डाली सबने हेडिंग। चैप्टर का नाम है क्या? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पहले तो देखो, ब्याज तो सब जानते हैं, साधारण का मतलब भी क्या होता है ये भी देखेंगे। दो तरीके का ब्याज होता है, एक साधारण होता है और एक चक्रवृद्धि हो जाता है। सिंपल और एक कंपाउंड। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है देखिए। साधारण ब्याज देखना इधर। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है। नहीं, पहले देखो जी, प्रिंसिपल प्रिंसिपल रहने दो। हमने पैसे लिए, क्यों? हाँ। या किसी को उधार पैसे दिए, हमने किसी को पैसे उधार दिए। या ऐसे भी मान के चलिए कि मान के चलिए आप घर से यहां पर आए। सुनना ध्यान से। घर से यहां पर आए हैं तो ऐसा मान लीजिए आपका घर बहुत दूर है, तो आप बाय बस या बाय ऑटो यहां तक आए। हाँ या ना? अब आपने उसे किराया तो दिया होगा, देना ही पड़ेगा। तो क्या ऑटो भी संग रख लिया? ला रहन दे, अब तेरे ऑटो भी अब हम ही होगा। पूछ रहे हैं आपसे हम। उसे क्या दिया आपने? किराया दिया। ये किराया ही, ये जो रेंट ही जो आप देते हैं, वही कहलाता है क्या? इंटरेस्ट और ब्याज। क्या कहलाता है? इंटरेस्ट या ब्याज। या मान के चलिए कि आप पढ़ने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं रेंट पे रह रहे होंगे। हाँ या ना? तो उस रहने का कुछ ना कुछ किराया तो दे रहे होंगे कि नहीं? तो जो किराया दे रहे होंगे, उस किराए का ये तो मतलब है नहीं कि वो मकान तुम्हारा हो गया और जो मकान मालिक था आज से कल कह दो साहब की सेवाएं समाप्त है, आप घर से जा सकते हो। इसमें पढ़ते पढ़ते हमें 2 साल हो गए तो मकान भी हमारा हो गया। क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना? तो आप उसे क्या दे देंगे? रेंट देंगे, किराया देंगे। वो किराया उसका इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? और मूलधन क्या है उसका? मकान। जैसे ऑटो वाले का मूलधन प्रिंसिपल क्या था उसका? ऑटो। उसका रेंट दिया ना आपने, वो उसका क्या होगा? इंटरेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी चीज के बदले में वो चीज ना रख के उसके बदले में जो दिया जाता है वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अरे इंटरेस्ट, किराया जो कहना है वो सब कह दो आप। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपसे बताया आपको कि आप किसी के मकान में रहते हैं। उस मकान में रहने का जो आप किराया देते हैं वो उस मकान मालिक का क्या हो जाता है? इंटरेस्ट हो जाता है। बदले में जो पैसा मिला वो क्या हो जाता है? उसका इंटरेस्ट हो जाता है। हाँ या ना? तो किसी चीज के बदले में वो चीज ना रखकर उसके बदले में जो चीज दी जाती है तो वो क्या हो जाता है? इंटरेस्ट हो जाता है। हाँ या ना? जैसे आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है लेकिन फिर भी घर वाले ने किताबें तो लवाई है कि नहीं, तो आप किताबें उधार पे दे देते हो। ले आज तू पढ़ ले। बाकी बदले में आप रुपये ले लेते हो कि आज मैं टिकिया पीऊंगा, ले 10 रुपया की किताब धर ले आज तू। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने 10 रुपए ले लिए। हाँ या ना? भाई आज के लाने का दे रही किताब, मेरी किताब से तू पढ़ ले। क्या वो किताब उसकी हो जाएगी? कल आप ले लेंगे कि नहीं? कल क्यों ले लेंगे? कल टिकिया पियेंगे नहीं। फिर जब मन करेगा तो दे लेंगे किताब। तो किताब उसकी नहीं होगी, बदले में क्या मिल जाएगा आपको? पैसा है। तो पैसे क्या है? इंटरेस्ट, टिकिया का इंटरेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कहना। तो आपको ब्याज समझ में आया? इंग्लिश में उसे इंटरेस्ट कहेंगे। हाँ या ना? और शुद्ध भाषा में अपने में क्या कहेंगे? उसे फायदा। क्या कहेंगे? फायदा। हाँ या ना? अब देखना, आपने एक चीज और सुनी होगी। गांव में इस ब्याज को कैसे कहते हैं? सैकड़ा। कितने सैकड़ा से रुपया दें? आओ, दो केस है। कितने से? कितने सैकड़ा से? कहीं और दूसरी जगह पे आप जाओगे ना, इस सैकड़ा को भी कहते हैं टका में। कितने टका पे हैं? क्या? कितने टका पे है? कितने सैकड़ा पे? सैकड़ा मतलब होता है 100। क्या होता है? मतलब 100 रुपए पे कितने रुपए लेगा सामने वाला? मान लीजिए 100 रुपए पे 2 रुपए लेता है वो। कितने लेता है? क्या आपको 100 रुपए दे दिए? हाँ या ना? जब आप उसे 100 लौटाएंगे साथ में 2 रुपये और लौटाएंगे। 1 साल के लाने उसने 100 दे दिए तो 2 रुपये और दे देंगे, तो कितना हो गया परसेंट? है कितना? कितना परसेंट? 2% हो गया ना? हाँ या ना? 2% पर ईयर की रेट से उसने दे दिया आपको 100 रुपए। ओ हाँ।
तो आप उसे पूरा खत्म होने पे 102 रुपए दोगे कि नहीं? 100 रुपए उसने दिए थे, आपने लौटा उसे 100 दिए, उसे फायदा कितने का हुआ? कितने परसेंट का फायदा हुआ? तो कितने सैकड़ा पे दैवान है? 2 के सैकड़ा पैदा है कि नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसे आप देखना, गणना करने का तरीका अलग अलग होता है। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उसे चैप्टर के नाम से पढ़ते हैं, सिंपल है। गांव वाले ने जो जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी वो भी ब्याज से पैसा देता है, भाषा भी गलती का वो नहीं है। क्या उसने एसआई का फॉर्मूला पढ़ रखा है? केवल कि मैं एसआई का ही जन्मजात फॉर्मूला पढ़ाओ, वही से पैसा लगाऊंगा बस, क्या उसने पढ़ रखा है क्या? तो उसके तरीका कुछ अलग होगा कि नहीं होगा? तो आपको समझ में आया जो मैंने आपको बताया? हाँ या ना? किराए मिलना, हमें किसी चीज के बदले में जो हमें मिलता है वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। हाँ या ना? पैसे के बदले में जो हमें मिलता है उसे हम ब्याज कहते हैं। चीज के बदले में मिलता है तो उसे हम कहते हैं क्या? रेंट। क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं। बात तो एक ही है ना? हाँ या ना? आपने रूम में रह रहे हैं, उसका 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए जो दे रहे हैं वो सामने वाले का क्या है? रेंट है या नहीं है? तो उसने मान लीजिए किसी को पैसे दे दिए 10,000, 10,000 के बदले में उसे 500 मिल गए, तो वो 10,000 का 500 रेंट हुआ कि नहीं हुआ? बस उसे भाषा में बदल देते हैं क्या? ब्याज में कहते हैं। क्या कह देते हैं? ब्याज। तो देखना इसमें, तो मान लीजिए कि पैसे दिए उसने, मान लीजिए मूलधन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? मूलधन मतलब प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। माने आपको 10,000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 10,000 रुपए दिए। ओ हाँ, ठीक है ना? और उसने टाइम मान लीजिए 1 साल। कितने साल के लिए दिए? 1 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा वो? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। जैसे मान लीजिए ब्याज की दर उसकी मान लीजिए 15% है। हाँ या ना? तो ब्याज मिलेगा उसे एसआई। क्या मिलेगा? एसआई मिलेगा कि नहीं? हाँ ना बोल दो। तो आप एसआई जैसे आप निकालते हैं, देखिए 10,000 है, 10,000 का क्या निकालेंगे? 15% निकाल देंगे आप। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, कितने आए? 1,500 आए कि नहीं? और वहीं आप देखो उसे 1,500 तो आप देंगे ही, 10,000 भी तो लौटाओगे कि नहीं उसके, कि 10,000 तुमरे हो जाएंगे, 1,500 ले। ऐसो ब्याज मिल जाए 10,000 कितने परसेंट से दे रहा? 15 लाख तो 30 से धक्को में, 30 से बन जाएंगे कितने? 3,000। है ना? तो 3,000 जे तेरे, 10,000 मेरे तो साथ में 10,000 भी लौटाने पड़ेंगे कि नहीं? जो 10,000 साथ में लौटाओगे और साथ में उसका इंटरेस्ट लौटाओगे तो मिल जाएगा क्या? मिश्रधन। अमाउंट बन जाएगा कि नहीं? और ये हो जाएगा, देखिए 10,000 जे और 1,500 जे कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 11,000 ये लौटाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या आपको पल्ले पड़ा ये सब? ये तो एक तरीका होता है, ऐसा हमने निकाल लिया है। तरीका और भी है निकालने के, दोबारा देखना अब आप ध्यान। मान लीजिए कि ये ब्याज वो देना चाहता है, मान लीजिए 3 साल में। 3 साल के लिए उसने पैसे दिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, वही 15% से दिए। ठीक है ना? तो देखना इधर ध्यान से, अभी मैंने फॉर्मूला तो आपको पता है नहीं है, फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले से कुछ लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा या जानते, इतना तो जानते ही, क्लास ही का तो पढ़ा रहे हैं। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई, एस आई बराबर क्या होता है? इसलिए तो गलत हो जाता है तुमसे। देखो एस आई बराबर क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको। अरे अरे तुम्हें नहीं है पता, देखो ये क्या है? आई मतलब क्या है? और एस मतलब क्या है? मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो सिंपल हो, ऐसा मजा जो साधारण सा मजा हो। इंटरेस्ट मतलब मजा नहीं होता है। कितना मजा आ रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ या ना? काय में इंटरेस्ट आ रहा है? पूरी में, रायते में, चाय में। अब इनकी जगह कुछ और बड़े पकवान होते तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता। अभी तो साधारण सा इंटरेस्ट है ना, काय काय में।
पूरी पराठे टी, टी टी, पूरी पराठे टी कह लो ना यार, तना कि इंग्लिश में बना रहे तुम्हें तो बन नहीं सकोगा। पूरी पराठे, हाँ ये लगे मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो ये बताया पूरी रायता और टी, क्या बताया अपन ने, और भी पूरी रायता टिकिया, समझ में आया कि नहीं है? पूरी रायता और टिकिया में कैसा मजा है, साधारण मजा है। कैसा मजा है? तो जब जब आप पूरी खा रहे हो, साथ में रायते के साथ खा रहे हो, साथ में आप टिकिया भी खा रहे हो, तो जो मजा आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, साधारण मजा आ रहा, समझ में आया ना? लेकिन उसके पहले और कुछ देखने पहले, अब मुंह में पानी मानी तो नहीं आओ, खासन तो लगे थे अभी तो देखो तुम। अब मान लीजिए 3 साल के लिए दे दिया उसने, तो अब 3 साल के लिए ब्याज निकाल रहे होते तो ऐसे निकाल रहे होते 10,000 इंटू 15 इंटू 3, हाँ या ना? लेकिन इसमें से मैं 10,000 गायब कर दूं तो आप देखिए क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है आर और ये लिख रहा है टी, हाँ या ना कि नहीं? मतलब इसका ये भी निकला कि जो ऐसा ही होता है वो R% इंटू टी होता है, ये भी तो निकला कि नहीं, हाँ या ना? अगर R% में टी का इंटू कर दो तो 15% में टी कितना है, 3, 15 तिया तो 45% निकाल दो इसका, तो आंसर निकल आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? पूछ रहा हूं मैं आपसे, निकल आएगा कि नहीं? एक तो ये तरीका है डायरेक्ट हम निकाल दे, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है अब तो, 10,000 का 45% निकाल दो अब, हाँ या ना? तो 45 हो गया ब्याज, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओ हाँ। अब एक चीज और देखिए, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए तो वो 100% ही रुपए दे दिए मैंने आपको, आपने 10,000 मांगे, मैंने 10,000 दे दिए। प्रिंसिपल हमेशा देखिए काय के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। काय के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। टाइम आपको दिया है 3 वर्ष, कितना वर्ष, 3 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी उसने 15%, क्या दे दी, 15%। तो जो ब्याज आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ब्याज आपको देना पड़ेगा, तो 15% कितने साल के लाने दिया है, 3 साल के, मतलब मुझे 45% देना पड़ेगा, हाँ या ना? और जो मुझे आपको पैसे टोटल मिला के लौटाने पड़ेंगे आपको, आपके 10,000 साथ में उसका ब्याज, तो देखिए कितने लौटाने पड़ेंगे, 100% तो ये लौटाने ही पड़ेंगे, 45 भी देने पड़ेंगे, तो डायरेक्ट मुझे 145% देने पड़ेंगे कि नहीं, हाँ या ना? अगर मैं 10,000 का डायरेक्ट ही 145% निकाल दूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 14,500 आ गया, डायरेक्ट निकल गया कि नहीं? मतलब अगर परसेंट में चेंज कर ले हम सवाल को, तो सवाल तो और ज्यादा आसान हो जाता है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि जो प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में मिलेगा उसे हम क्या मानेंगे, हमेशा 100% मानेंगे, क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। ओ हाँ, समझ में आया ना? जैसे ये 15% लिखा है, तो देखिए क्या है ये 15/100, इसका क्या मतलब, 100 रुपया पे 15 रुपये ब्याज हुआ कि नहीं, यही मतलब हुआ कि नहीं? अब यहाँ 100 की वैल्यू दी है 10,000, 100 की वैल्यू कितनी दी है, समझ में आया? तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी कि नहीं, उसकी 15 की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाता है। साधारण सी बात हो गई कि नहीं? जैसे ये 100 की वैल्यू कितनी है, 10,000 है कि नहीं है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना? ये 100 का इंटू में 15 में कर दूं तो कितना आ गया, 1500, एक साल का आया कि नहीं, और 3 साल का पूछा था, 15 फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है क्या, पूछ रहा हूं मैं आपसे, जरूरत है क्या फॉर्मूले की, पता ही नहीं है जरूरत, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये परसेंट वाला समझ में आया आपको पूरा, जो समझाया मैंने ये, तो प्रिंसिपल जो रहेगा वो काय के बराबर रहेगा, 100%। टाइम ऐसा कैसा लिखा है, इंटरेस्ट ऐसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लिखी है। ब्याज पूछा है तो ब्याज मैंने आपको बताया, रेट परसेंट इंटू टाइम, रेट परसेंट इंटू टाइम, रेट परसेंट इंटू रेट थी 15, टाइम था 3, 15 तिया, और अब मुझे पता है मिश्रधन जो बनता है वो कैसे बनता है, देखिए P प्लस SI से बनता है कि नहीं, हाँ या ना? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाता है, मिश्रधन। अरे नहीं, अब भाषा रूप ऐसे देखोगे ना तो बड़ा कठिन से लगता है, आप समझ जाओ ना, मैं 10,000 रुपए लिए,
कितने रुपए लिए? 10,000 रुपए लिए। हर महीने मुझे 15% पे देना है, तो 1500 ब्याज हो गया। सामने वाले को जब मैं पैसे लौटाऊंगा तो क्या अकेले 1500 ही लौटाऊंगा क्या? उसके 10,000 तो नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने 10,000 भी दे दिए, हाँ या ना, और उसे 1500 उसका किराया भी दे दिया। तो जो इतना पूरा दे दिया ये उसका क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। और अकेले में 1500 देता रहूंगा तो वो अकेला ब्याज बनता रहेगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? तो ये परसेंट में समझ में आया। प्रिंसिपल हमेशा काय के बराबर होगा, और जो रेट आएगी वो काय के बराबर होगी? रेट परसेंट इंटू टाइम की, हाँ या ना। और ये देखिए, ये आपको पता ही चला, पी प्लस एस आई जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? पी था 100 और एस आई था कितना? देखिए 45%। बन गया कितना? 145%। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ? ये भूल तो नहीं जाओगे। सवाल में इसी पे करवाना है, क्योंकि मैं बिना हाथ पैर चलाए सवाल करेंगे अपन, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूं। नहीं तो मन में तो यार सर इतना सरल पढ़ के आए थे, ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ऐसी वैल्यू रखने वाले सवाल तो पेपर में आने ही नहीं है। ऐसे ही आएंगे का तुम्हें? सर हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमें सवाल कठिन नहीं आते हैं। हमें आएंगे सवाल 10,000 रुपए पर 3 साल में 15% की दर से ब्याज बताओ कितना होगा, 1 नंबर दे देंगे हमें। ऐसा ही कुछ आएगा क्या? ये तो आने ना नहीं है ना सवाल। सवाल तो कुछ नई प्रकार के आएंगे ना, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपना बेस पूरा क्लियर। तुम सो जाओ वहीं पे, सो जाओ, लटक जाओ वहीं पे। करे क्लियर हुआ? समझ में? अब देखिए मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, वो बताया। ब्याज की दर ये क्या होता है? ब्याज की दर क्या होता है? सोच के बताओ तो आप। इसकी परिभाषा पूछ रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बोलना नहीं किसी को, बस सोच लो, फिर मैं बोलूं तब बताना आप। अभी मैंने जो बताया वो समझ में आ गया आपको? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पी क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे? पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। काय के बराबर मानेंगे? 100% के बराबर। टाइम दिया ही होगा, रेट दी होगी। अगर रेट और टाइम का इंटू कर देंगे तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा, हाँ या ना। जो ऐसा ही आएगा, अगर वो 100% में जोड़ देंगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा, हाँ या ना। तो परसेंट में सवाल बदल देंगे आप, हाँ या ना। एसआई वाला जो चैप्टर होता है ना, एसआई चैप्टर, तो जिन स्टूडेंटों ने या जिन्हें परसेंटेज के बारे में पता है और रेशियो चैप्टर के बारे में पता है, उनके लिए बहुत ही आसान है। जरूरत ही नहीं पड़ती है फॉर्मूलों की, तो हम बिना ही फॉर्मूले के सवाल में लग कर लेंगे। समझ आया कि नहीं आया? देखते हैं सवाल कैसे कैसे आएंगे, उनमें देखेंगे। अब हम पूछ रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वैसे भी इस चैप्टर का देखिए, नौकरी लगे चाहे न लगे, अगर जीवन में पैसा रहा, मेरे गरीब लालों, अगर जीवन में पैसा रहा आपने, क्या जीवन में पैसा रहा, तो पैसा दे के भी पैसा कमाते क्या नहीं कमाए, जिसे कहते हैं ब्याज का धंधा, हाँ या ना। तो उस समय भी तो जरूरत पड़ेगी चैप्टर की, हाँ या ना। तो व्यवहारिक चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ? आमदनी वाला चैप्टर हुआ कि नहीं? पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? दोनों प्रकार से ही काम आए। नौकरी लगी तो पैसा आना ही है, नहीं लगी तो कहूं पैसा अचानक आ गो। भाई खेती में इतनी अच्छी निकल आई तो पैसा नहीं हो जाएगा? तो फिर पैसा से पैसा नहीं कमाएंगे अपन? फिर कैसे यहां कर रहे हैं? नहीं कमाओगे? कमाएंगे। उसके लिए फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पर सबके सामने फॉर्मूला का बता दे, कहीं लाओ 10,000 दे, रुक जा पहले एसआई का फॉर्मूला लिख लाऊं मैं। तो ऐसे तो काम खराब हो जाएगा ना, कि सर के नोट्स उठा के लाइए जो पैसा ले आवे, तो पागल हो जाओ। नोट्स दे रहा हो कि पैसा देगा, तो आना चाहिए कि नहीं? इसलिए पूछ रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होता है। सोचो, आप सोचो। परिभाषा तो देखो, इसकी साधारण सी परिभाषा बताए। 1 साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज। क्या है? 1 साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज जो रहता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्याज की दर कह, ध्यान दीजिए शब्दों पर।
क्या लिखा है ये, क्या लिख रहा है ये, रेट परसेंट में दी जाती है, रेट परसेंट में दी जाती है रेट, और कितने रुपए पे दी जाती है, बोलो 100, कितने पे, मैं इसलिए बुलवा रहा हूं, देखो अब यार तुम भूल जाओगे अभी, यही बात है, और इतने भयंकर भूलोगे कितने की हद बात, देखना भी। तो मान लीजिए ये 100 रुपया है, ये प्रिंसिपल है, क्यों, हाँ, आपको बदले में मतलब मिश्रधन मिला 115 रुपया, कितना, हाँ या ना, कितने का फायदा हुआ, तो 15 का फायदा हुआ, तो 15 ब्याज भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ब्याज है। तो 15 रुपए जी क्या मिला आपको, ब्याज मिला, इसे हम ऐसा ही कह सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमें ब्याज आया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या पूछ रहा हूं मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया 100 रुपए पर एक साल में, 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज, तो 100 रुपए पर एक साल में, जी मान के चलो यहाँ कितने साल है, एक साल, ठीक है ना, तो एक साल में, एक साल में 100 रुपए पर, 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज, लगने वाला ब्याज यही है ना, तो यही कहलाती है क्या, ब्याज की दर। तो मतलब ब्याज की दर 15% हो गई, हाँ कि ना, आपको क्या समझ में आया कि नहीं। लेकिन आप देखिए एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, कितने पे है ये, अब मान लो ऐसा है, एक बेर और, कि मान लीजिए प्रिंसिपल है मेरे पास 1500 रुपए, कितना, 1500 रुपए, मुझे अमाउंट मिला 1575 रुपए, तो मैं अब आपसे कह रहा हूं, हाथ ऊपर करना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, हाँ, 75 रुपए, रुपए का परसेंट, परसेंट कितना होगा, बस यही मैं आपसे कह रहा था कि मुझे पता था तुम जान के गलती करोगे। देखो इधर, यहां पर कितने का फायदा हुआ, ऐसा ही कितने आया यहाँ पर, 75 रुपए आया कि नहीं, जैसे यहाँ पे 15 रुपए आया था, तो रुपए रेट थोड़ी होती है लालो, क्या रुपए को रेट कह सकते हो क्या, रुपए और रेट एक ही होती है क्या, रुपए और परसेंट एक ही होता है क्या, 100 रुपए जेब में रखे हैं आपके, 200 रुपए जेब में रखे हैं, तो आप ये कहेंगे मेरे पास 200% रखे हैं, मेरे पास 2% रखे हैं, कह सकते हैं क्या, नहीं, कितने में से कितने रखे तब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये तो 75 रुपए उसे ब्याज मिला है, कितने परसेंट में मिला है ये तो नहीं है ना पता, वो मैंने बताया वो कितने में निकलता है, 100 पे, ये लिखा है ना देखो 100 रुपए, क्या ये 100 रुपए है, तो आपने फिर 75% कैसे कह दी, गलत कह दी कि नहीं, तो कैसे निकालेंगे, देखो 1500 पे 75 रुपया ब्याज आओ, हाँ या ना, 1 रुपया पे कितना आएगा, 75/1500 आएगा कि नहीं, हाँ या ना, तो 100 रुपए पे कितना आएगा लालो, 100 रुपए पे आएगा 75/1500 इंटू 2 जीरो से 2, 15 कितना आया, 5%, तो 100 रुपए पे अब कितना आ गया, 5, 5 रुपया कह लो, कितना आ गया, 5 रुपया, तो 100 रुपए पे जो रुपए मिले वही परसेंट कहलाता है कि नहीं, तो अब कितना आया, 5%, तो ये जो 75 है वो काय के बराबर है, 5% के बराबर हुए कि नहीं, पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो परसेंट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जाना आपने, पूछ रहा हूं मैं तो आपसे, क्लियर हुआ कि नहीं। सौ, एक साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है, ब्याज की दर, काय की दर, जैसे एक और देखो, कि अगर मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट ये लिखा है, ठीक है ना, ऐसा मान लीजिए कि 1800 में, 1800 पे आपने कमाए, आपको अमाउंट मिला 3600, तो मुझे आप बता दीजिए रेट कितनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लालू करके बताना है, हाथ ऊपर कर लेना, जल्दी बताओ, ये आपका मूलधन लिखा है और ये आपका ब्याज लिख रहा है, 1800 रुपया पे 3600 रुपया वापस मिले, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है,
तो आप देख पा रहे होंगे इसमें, देखिए इधर 1800 पे मुझे कितना रुपए मिल गया, 1800 ही रुपए मिले कि नहीं, हाँ या ना। ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1800 रुपए मिले कि नहीं मिले मुझे, हाँ या ना। लेकिन ये 1800% तो नहीं होता है, लेकिन मैं इसे कहता हूं रेट ऑफ परसेंट निकाले हम, तो ये 1800 रुपये मुझे कितने पे मिले, देखो 1800 रुपये कितने पे मिले मुझे, 1800 मिले कि नहीं। तो 1 रुपए पे कितने मिलेंगे, 1800 बटे 1800, हाँ या ना। तो 100 रुपए पे मुझे कितने मिलेंगे, 1800 बटे 1800 इंटू 100, 1800 से 1800 भाई तो कितने बचे, 100 रुपए, हाँ या ना, 100 रुपए बचेंगे कि नहीं। तो मैं क्या कह सकता हूं, आप बताइए, एक साल में 100 रुपए पे मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, ब्याज की दर कहलाता है। तो एक साल में 100 रुपए में मुझे 100 रुपए मिले, मतलब मेरा परसेंट कितना रहा, 100% ही रहा कि नहीं रहा, हाँ या ना। तो कितने परसेंट हो गया, 100% हो गया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा भी देख के समझ में आ रहा हो ना, 1800 पे 1800 और मिल गए तो 100% ही मिल गया ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया, काय पे निकलती है हमेशा, काय पे निकलती है, हम्म, एक और तुम बताओगे निकाल के, बताओ। ये लिख रहा है मूलधन, ये लिख रहा है मिश्र धन, निकालिए। और ऐसे मान के चलिए ये 2 साल में मिले हैं, 2 साल में, तो सबको निकालना ही गया होगा, हाँ है ना। इसका एक तरीका और निकलता है, देखिए इधर ध्यान से, मैं अगर इनका रेशो निकाल दूं, देखना रेशो क्या निकाल दूं, बस एक चीज का ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है 100 पे निकलती है, तो मुझे प्रिंसिपल जो दिया है, क्या लिखना है, प्रिंसिपल, ठीक है ना। प्रिंसिपल को क्या बनाना पड़ता है, 100 रुपए बनाना पड़ता है, और फिर जो रुपए आते हैं वही परसेंट हो जाता है कि नहीं, देखना इधर, 0 से कैंसिल, 3 से डिवाइड कर दूं मैं, 100 हो जाएंगे, यहाँ 112 आ जाएंगे कि नहीं। तो 100 रुपए पे मुझे कितने का फायदा हुआ, 12 रुपए का, पर कितने साल में, 2 साल में, हाँ या ना। अगर एक साल की बात करूं तो मैं कितना हो जाएगा, 6 रुपए, तो इसका मतलब 6%। तो एक रेशो वाले से भी निकल आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना। अगर वैल्यू 100 बनाने में इजी है तो रेशो वाले से भी हो जाएगा कि नहीं। अब जब मान लो 3000 ना होते, या कहूं 1526 रुपए लिखे तो मैं 100 कैसे बनाता, बनाने में दिक्कत हो जाती ना। पर जहां बन जाए वहां पे हम रेशो वाले से भी निकाल सकते हैं ना, 100 बना दो उससे बस। ये 300, जीरो जीरो कट गई, ये 300 हो गए थे ना, 3 से डिवाइड, मुझे पता है ना 3 से डिवाइड करूंगा तो 100 ही बचेंगे यहाँ पर। तो ये 100 होगा, ये 112 होगा, तो 100 रुपए पे कितने का फायदा हुआ, तो ये ब्याज हो गया, पर कितने साल का है, 2 साल का है कि नहीं है, हाँ या ना। एक साल का कितना हो जाएगा, 6, तो कितना परसेंट हो गया, हो गया। एक साल में 100 रुपए पे लगने वाला ब्याज ही ब्याज दर कहलाता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखना इधर ध्यान से, इधर देखो इधर, 100 रुपए, देखो बड़ा, देखो इधर ध्यान से देखो, 100 रुपए पर, कितने रुपए पर, 100 रुपए पर एक साल में मुझे 8 रुपए ब्याज मिलता है, कितना, मुझे जो ब्याज मिलता है, क्या मिलता है, ब्याज,
मतलब SI मिलता है। तो मैंने SI में आपको बताया फॉर्मूला इसका R% इंटू टी होता है। तो मैंने मान लिया कि मुझे R रुपए ब्याज मिलता है। कितने रुपए मिलता है? R। इन दोनों को इंटू करके R रुपए ही आएगा, हाँ या ना? तो ये R% मतलब R मान लो, और टी मतलब 1 साल, तो R इंटू 1 बराबर R हो गया। कोई दिक्कत? देखते जाना। कितने रुपए पर? 100 रुपए पर मैंने कितने साल के लगाए? 1 साल के लिए लगाए। मुझे रेट पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि मुझे R रुपए ब्याज मिलेगा। कचू तो ब्याज मिलेगा कि नहीं? परसेंट नहीं दी यहाँ पर, तो कचू तो मिलेगा कि नहीं? अगर मैं 1 रुपए पर 1 साल में ब्याज निकालूं तो कितना आएगा? R/100 आएगा। इंटू 1 मान लूं तो वही R/100 जाएगा। बताओ हाँ या ना? यहाँ भी ऐसे मान लीजिए R इंटू 1, 1 साल है इसलिए बने, यही आएगा कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ऐसे मान लीजिए कि मैंने किसी से P रुपए उधार ले लिए। कितने रुपए? X भी ले सकता हूं, पर अभी मैंने P ले लिए। P रुपए उधार लिए मैंने, कोई 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो मेरा अब रुपए कितना हो जाएगा? R इंटू P अपॉन 100 टू 1 भी हो जाएगा, हाँ या ना? यही होगा कि नहीं? मैंने 10,000 किसी से रुपए लिए। कितने? 10,000 रुपए लिए। 2% से लिए 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए लिए। तो ब्याज कितना हो जाएगा? ऐसे ही निकालता हूं, देखो 10,000 इंटू 2 इंटू 1/100 करके ही निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो ये P हो जाता है, ये R हो जाता है, ये T हो जाता है कि नहीं हो जाता? इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? P कर दिया इंटू 1। P रुपए 1 साल के लिए लिए मैंने, तो R इंटू P इंटू 1/100 हो जाएगा। मतलब मेरे पास क्या आ गया? R इंटू P अपॉन 100 हो जाएगा कि नहीं? मैंने ये P रुपए अब T वर्ष के लिए ले लिए। कितने वर्ष के लिए? T वर्ष के लिए ले लिए। तो अब मेरे पास कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो मुझे अब ब्याज देना पड़ेगा, देखो P R% पर, T समय के लिए, बटे में 100। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन के आता है, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। आज तक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, पर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो समझ में आया आपको? कैसे ये फॉर्मूला बना है, समझ में आया कि नहीं आया? पहले पढ़ा। हमने 100 रुपए लिए 1 साल के लिए, तो ब्याज बना R रुपए। मैंने 1 रुपए, 100 रुपए थे, मैंने 1 में चेंज कर दिए तो 100 से भाग दे दिए। अब एक ही जगह मैंने P रुपए ले लिए। कितने रुपए ले लिए भाई? 1 रुपए R/100 के बराबर, तो P रुपए किसके बराबर होगा? P का इंटू कर दूंगा। T समय के लिए कितने होंगे? तो T का इंटू कर दूंगा। ऐसे बन के आया क्या? SI का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। पूरी राय तो क्या किया? काय से भाग देता उनमें, पेट में पच रहे। देखना आप ध्यान से। खैर जब फॉर्मूला से तो हम सवाल बहुत कम करेंगे। आप देखो एक चीज, ये क्या है? क्या है ये? क्या होता है प्रिंसिपल? नहीं, जो तो मैं भी जानू, मूलधन होता है। मूलधन और प्रिंसिपल क्या होता है? गलत रास्ता? जी कब से होगा वो? क्या होता है? नगद राशि। ब्याज नगद नहीं होए, ये पहले पहली बार जो ब्याज कैसे होता है? इनडायरेक्टली होता है। नगद तो ब्याज भी होता है कि नहीं होता? जो रुपए अपन काम के लिए ले रहे होते हैं, जो रुपए हम दूसरे से ले रहे होते हैं, वो सामने वाले के लिए क्या दे रहा होता है, उसके लिए वो क्या होता है? मूलधन ही होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? हम किसी से रुपए ले रहे होते तो उसका मूलधन ही ले रहे होते हैं कि नहीं? उसके बदले में जो उसे दे रहे होते हैं, तो उसे क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। तो ये पी हो गया। एक होता है आर, तो आर बता ही दिया आपको, ये परसेंट में व्यक्त होता है। एक होता है टी, टी मतलब फिर निकल के आ जाता है क्या हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट। ये निकल के आता है, हाँ या ना? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है R% इंटू टी, यही होता है कि नहीं? फिर एक बार जाता है क्या? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? P प्लस, क्या बताइए? ये सारी लाइन क्लियर हुई? हाँ बोलो। चमत्कार होगा यहाँ अगर आपको समझ में आ गया। जी क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखना, मैंने किसी से 50,000 रुपए लिए। कितने?
50,000 रुपए कितने? मैंने उससे वो रुपए लिए 8% की रेट से। कितने परसेंट की रेट से? 8% की रेट से। और मैंने वो रुपए लिए कितने? 5 वर्ष के लिए लिए। कितने वर्ष के लिए लिए? 5 वर्ष के लिए लिए। तो मैं आपसे ऐसा ही पूछ रहा हूं, तो ऐसा ही का बताओ, आर इंटू टी। तो आर इंटू 8 × 40, तो 50,000 का कितना निकाल दूंगा मैं? 40% निकाल दूंगा कि नहीं निकाल दूंगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो करे, 4×5 = 20 और 1 2 3, 20,000 रुपए हो गए, हाँ या ना? और मैं आपसे ये कहूं पी अमाउंट कितना होगा, तो आप जानते हैं कि ये ब्याज और मूलधन जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे ना। तो 50 और 20 70,000 हो गए कि नहीं? ऐसे निकालते हैं, हाँ या ना? फॉर्मूला की आवश्यकता तो पड़ी नहीं हमें, ट्राई कर लिया कि नहीं? अब देखना इधर, मैं इसे प्रिंसिपल को मान लेता हूं 100%। कितना मान लेता हूं? अब मैंने परसेंट से बताया था, उससे बता रहा हूं कितना मान लिया मैंने से, 100% मान लिया। कितना परसेंट? क्लियर है? जे आपको 8% दिया ही है, जे आपको 5 वर्ष दिया ही है, हाँ या ना? तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा परसेंट के हिसाब से? 1 साल का 8 है तो नेक्स्ट ईयर का भी 8 होगा, नेक्स्ट ईयर का भी 8 होगा, नेक्स्ट का भी 8 और नेक्स्ट का भी 8, तो 5 बार 8 मतलब 40 हो गए कि नहीं? तो ये 40% हो गया कि नहीं, हाँ या ना? पर आप जानते हैं जो अमाउंट बनता है वो ब्याज और मूलधन को जोड़कर बनता है। तो मूलधन था कितना? 100 और भाई साहब रहते 40, तो कितने परसेंट हो गया? 140% हो गया। देखते जाना अभी क्या होने वाला है। आप मुझे बताओ ये 100 का कितना गुना है भाई साहब? 100 का कितना गुना है? 100 का कितना गुना है? 500 गुना है कि नहीं है? आप 40 का गुना करके देखो 500 कितना आएगा? कितना आएगा? 20,000 आ गया कि नहीं? आप 500 का गुना ये नहीं कर दो, 14,70,000, मतलब आप 100% के बराबर प्रिंसिपल रख लीजिए और गुना निकाल दीजिए। उतना ही गुना सब में करते चले जाइए, क्या जाएगा आपका? मूलधन भी मिश्र धन भी निकल के आ जाएगा और ब्याज भी निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? अब एक और चमत्कार देखिए आप, तो मान लीजिए आपको एक रेट दी है, मान लीजिए ऐसे कि ये तो सारा से सर कोई अलग सा बताओ, ले ये रेट दी है आपको, क्या दी है? रेट दी है, समझना आप ध्यान से। ये रेट दी है आपको, इससे ही सब निकालते हैं। ये काय के बराबर? 18 और 55 हो जाएगा। 55/3% हो गया। परसेंट हटेगा तो बीच में क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ जाएगा? 100। 5 से काट देंगे तो कितना आया? 60 आएगा कि नहीं? क्यों? हाँ। तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या? 11/60, हाँ या ना? आप जानते नीचे वाली वैल्यू जो रहती है वो प्रिंसिपल होती है, ऊपर वाली जो वैल्यू रहती है वो ऐसा ही रहती है। 60 रुपये पे 11, 60 रुपए पे 11 ब्याज, या 60% का अगर 18 सही 1/3% निकालोगे तो 11 रुपये निकल के आ जाएंगे। किसी 60 रुपया दे तो बदले में वो 60 भी देगा और 11 रुपए ब्याज भी देगा आपको, यही मतलब निकला कि नहीं, हाँ या ना? तो जो 60 यूनिट क्या हो गया आपका? क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? परसेंट जो दिया ही है 18 सही 1/3 मतलब 11/60। कितने साल के लिए? वही 5 साल के लिए, क्यों? हाँ। तो ब्याज देखिए कितना बना, 1 साल का ब्याज कितना लिख रहा है? 11। तो 5 साल का ब्याज कितना? कितना? तो 55 रुपए हो जाएंगे कि नहीं? कैसे हो जाए? 11 × 5, ये आएगा कि नहीं? 55। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? तो रेट कैसे लिख रही होगी? 18 सही 1/3% पर ईयर, पर एनम, प्रति वर्ष। 1 वर्ष का ब्याज 11, 60 यूनिट पे कितना? 11 यूनिट ब्याज बना कि नहीं? तो ये कितना आ गया? 55 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया? हाँ कहना। मिश्रधन कितना बनेगा बताइए आप? मिश्रधन कितना आ जाएगा यहाँ पर? मिश्रधन कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए? 60 वो है और 55 जे है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 यूनिट हो जाएगा कि नहीं? देखते जाना अभी ध्यान से। इसी से देखिए, मुझे बताइए ये 60 का कितना गुना 50,000 होता है? बताइए आप करके, भाग दे दीजिए आप, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? करके बताइए कितना हो जाएगा? निकाल लिया? तो जैसे ही आप इसका निकालेंगे तो कितना आता है? 833 कुछ आता है।
हाँ या ना? तो 60 यूनिट 833 गुना है 50,000 का। 60 यूनिट है उसका 833 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आप 55 का 833 गुना कर दीजिए तो ब्याज आ जाएगा। 833 गुना कर दीजिए तो यही 70,000 मिल जाएंगे, यही आपको 20,000 मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सब। परसेंट में बदलने पे पूरा सवाल सरल पड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? कि नहीं आया? परसेंट से निकालना समझ में आया कि नहीं आया? क्यों तो समझ में आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ रहा। एक से और करके बताएं, देखो तुम्हें ये परसेंट से एक और करके बताएं तुम्हें। देखना इधर, ऐसे मान लीजिए मेरे पास 30,000 रुपए है। कितने? 30,000 रुपए है। ठीक है, कोई मेरे पास 8% की रेट से 5 वर्ष, तो मुझे बताइए 40% में मिलेंगे कि नहीं? कितने मिलेंगे? 20, सॉरी, 30,000 का मैं 40% निकालूंगा तो 12,000 आ जाएंगे। और मुझे बताइए अमाउंट कितना बन जाएगा? 30 रुपए वाला 40,000। बताइए क्लियर हुआ इतना? यहां तक तो कोई किसी की दिक्कत ही नहीं। 30,000 रुपए मैंने ब्याज से लिए, मेरा ब्याज बना 12,000 रुपए। कितने लौटाऊंगा उसे? 30 भी लौटाऊंगा और 12,000 भी देना पड़ेंगे कि नहीं? तो कितने दे दिए मैंने उसे? कोई दिक्कत? मैंने अभी हाल बताया कि आप इसमें मान लो कितने के बराबर? 100% के बराबर। कितने के बराबर? ये आपको 8% दिया ही है, ये आपको 5 वर्ष दिया ही है, तो ये भैया कितने परसेंट हो जाएंगे? 8 पर 40% हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे? 140% हो जाएंगे कि नहीं? मुझे बताइए ये 100 का कितना गुना दिया है? 100 का कितना गुना दिया है? 300 गुना दिया है कि नहीं? हाँ या ना? तो बताइए ये भी कितना गुना हो जाएगा? तो 300 है तो अब सब 300 होंगे, 4 × 3 = 12,000। हाँ या ना? तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? वही 300 गुना हो जाएगा, 14 × 3 = 42,000। हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ? दोबारा देखिए, अब मान लीजिए मैं परसेंट ऐसे बदल देता हूँ, ये साधारण से सवाल था। अब यार वही परसेंट 18 सही 1/3%। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 11 बटे, कितनी आई थी? 11/60। या 11 था मुझे 1 वर्ष का SI और ये था मेरा प्रिंसिपल। मतलब मैं अगर 60 का 18 सही 1/3% निकालूंगा तो कितने रुपये आएंगे? हाँ या ना? तो ये प्रिंसिपल माना तो मैंने ये लिख दिया प्रिंसिपल 60 यूनिट। कितने यूनिट? 60 यूनिट। क्यों हाँ? क्यों हाँ? ये मेरे ब्याज की दर है। ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास 5 वर्ष ही मान लो आप। कितने वर्ष? 5 वर्ष। तो यहां पे देखिए आप, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? तो 5 वर्ष का कितना? 55 रुपये आ जाएंगे कि नहीं? 55 यूनिट हो जाएगा कि नहीं? और मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा? 60 यूनिट में ब्याज जोड़ देंगे तो पैसा आपने क्या हो जाएंगे? मिश्रधन में बदल जाएंगे। 30 में 12 जोड़ने पे 42 हो रहे थे, 60 में 55 जोड़ने पे ये भी कुछ आएंगे कि नहीं आए? तो कितने आएंगे? 115 यूनिट होंगे कि नहीं होंगे? अब इधर देखो, ये 60 यूनिट का ये 30,000 कितना गुना है? कितना गुना है? 500 गुना है कि नहीं है? क्यों हाँ? 60 में 500 का इंटू करूंगा 30,000 आएंगे। कोई 500 का इंटू यहां करके देखिए आप, पचम 25 कितने आएंगे? 25 और पचम 25 27 कितने आए? 27,500 आए। यही 500 का इंटू और कर लीजिए आप इसको, तो कितने आ जाएंगे? 25 7 5 निकल के आए कि नहीं? केवल इससे भी निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? पर निकल के आए कि नहीं? कैसी भी परसेंट हो सबसे निकल के आएगा कि नहीं? प्रतिशत से चैप्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ रही है क्या? एक ही लाइन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई लिखने की जरूरत पड़ रही है क्या? पढ़ना ही नहीं है। अब सवाल करके बताएं एक आध। देखो एक बात सवाल, चलिए देखिए लिखा है, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मृतधन का अनुपात 5:8 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। द रेशियो ऑफ एन अमाउंट invested and the amount received is 5:8 in 5 years at simple interest. Find rate of interest. करें।
आ गया? देखना इधर। अब जानते हैं इसे करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। ये देखिए काय का रेशो दिया है हमारे पास एक 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त प्रशोधन, मतलब आपके पास प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है, हाँ या ना, मूलधन दिया है और क्या है, क्या है, ये दिया है कितना 5, तो मिल गए कितने 8। कितने का फायदा है भाई साहब? ऐसा ही कितना दिया है 3। क्यों? हाँ, कितने नहीं है, क्यों सही यार। कितने साल का दिया है? 5 का दिया है। कितने साल में है ये? और ये 3 रुपये काय पे? 5 में 3 का फायदा है ना, एक पे कितने का फायदा हो जाएगा? 3/100 पे कितने का फायदा हो जाएगा? वैसे और भी आसान बताएंगे इसे करने का, और भी आसान है तरीका। आपने क्या XY मान के किया है? कितने नहीं है हमारे पास। अभी आज सिखाए थे कि नहीं? तो 100 पे कितने हो जाएंगे? 3/5 इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं? 20 कितना आया? 60 आया कि नहीं? कितने साल में आया? 5 साल का है कि नहीं? तो 1 साल का निकालने के लिए 5 से ही भाग देंगे ना। ये 5 साल का ब्याज ला लो। कितने साल का? 1 साल का कितना हो जाएगा? 12%। सॉल्व हो गया ये 12। यही आ रहा है कि नहीं? क्यों सही कचू तो कह लो, या यही निकाल दो। ये ऐसा ही 3 का है 5 साल का, 1 साल का कितना आएगा? 3/5, 0.6। बदल देना इसे। पहले पढ़ा के दोबारा कराएं। आपको बस इतना सा निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 पे निकलती है, इसलिए मैंने सिखाया में बदला है, 100 में बदला है सवाल। और आसान बताएं, देखो इधर। अगर ये समझ में नहीं आया हो, वैसे मैंने अभी यही कराए हैं आपको, ये देखो आपको यही सारे कितने सवाल कराए अपन ने। ये आपने ये किया ना, ये 1 साल का था। क्यों? हाँ, ये 2 साल का देखो ये किया था आपने। ये दिया ना, अनुपात में सवाल है कि नहीं है? या देखिए 2 साल का कितना है? तो 112। तो 1 साल का कितना है? 2 साल का 12 रुपए है, तो 1 साल का 6 रुपए निकाला था कि नहीं? वही तो इसमें करना है अपन को। दोबारा देखो इसे। ये P दिया है, ये A दिया है, इन दोनों का रेशो दिया है 5:8। कितने साल का दिया है हमें? 5 वर्ष का दिया है कि नहीं? तो ये देखिए ये आया 5 वर्ष का SI। कितना आया? 3। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा भैया? 3/5, मतलब 0.6 आएगा कि नहीं? ये 0.6 कितने रुपए पे है? 5 रुपए पे है कि नहीं? 5 रुपए पे कितना है? 0.6। तो 1 रुपए पे कितना हो जाएगा भैया? 0.6/5। तो 100 रुपए पे कितना हो जाएगा? 0.6/5 इंटू 100। पॉइंट हटेगा तो 0, 50 दूनी और 6 दूनी 12। एक तो ये तरीका है। एक तरीका और देखो, अगर और दिमाग चला पाओ तो। आपको ये पता है बस एक ही चीज कि 100 रुपए पे निकलता है ब्याज। रेट कितने पे निकलती है? कितने पे? ये दिया था 5:8। कितने साल में? 5 साल में। कितने साल में? आप मुझे बताओ कि मैं इसे 100 में बदल दूं, किसका नंबर का इंटू कर दूं? 5 100 में बदल जाए, किसका इंटू कर दूं? 20×5 100 होते हैं, तो 20 का इंटू इसमें कर दिया मैंने, और 20 का इंटू इसमें करना पड़ेगा, तो ये होगा 100 और ये होगा 160। कितने का फायदा हुआ? कितने साल में? 1 साल में कितने का हुआ? चलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? बस 100 में चेंज कर दो और आंसर ले आओ।
है कुछ पूछना है इसमें? जिन्हें पहला ही सवाल है, जिन्हें जो भी पूछना है पूछ लो, नेक्स्ट करके बता दियो, नहीं फिर हम पूछ लेंगे अब तुमसे। करें? नेक्स्ट देखो। आओ लालू कर ले, कर लो तूने मोबाइल से तो। क्या रे देवताओं सुनो, क्या आपको प्रिंसिपल दिया है? अब तुम जैसे कर जैसे सीख के आए ना बहस करा रहे हैं, फिर मैं मेरे तरीके से करा, ठीक है ना? तो मन जी में लगते है, माना कि एक्स है मूल, माना कि एक्स, टाइम दिया है कितना? 2 वर्ष, हाँ 2 साल, वर्ष भी कह लेते हैं, इतना अच्छा लगता है, ठीक है ना? रेट दिया कितनी? 8%। आपको ऐसा ही दिया है क्या? ऐसा ही दिया है क्या? नहीं दिया है। क्या आपको अमाउंट दिया, मिश्रधन दिया है क्या? क्यों लौटा रहा है ना, वो कह रहा है कि इतना लौटा दिया, तो कितना लौटाया उसने? 19 ये रुपये लौटाए माने, हाँ या ना? फॉर्मूला तुम्हें बताएं, वैसे तो हमने मना करी थी जहां से नहीं करवाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी बुद्धि जड़ है, बस यही कहते हैं कि जैसे कराओ तो ही मन लगते हम लोग। अब मुझे बताओ मिश्रधन का फॉर्मूला भी क्या होता है, हमने पढ़ा है पी प्लस एस आई बराबर 19, 18, 64 यही दिया है ना। पी कितना है? एक्स प्लस एस आई 19, 18, 64, तो एस आई बराबर 19, 18, 64 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं? वैल्यू रख दें, ऐसे मजा बहुत आता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं अब। 18, 64 माइनस एक्स, पी की वैल्यू एक्स, आर की वैल्यू 8, टी की वैल्यू 2/100, मजा आ गया सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई जामे 19, 18, 64, 00 कितने? तो देखो कितने भयंकर कह लगे, 18 दूनी 16x, ये आएगा कि नहीं? इस सोचते अंक आए क्यों जाए? बोलो सब, 16 में जुड़ जाए कितने हो जाए? 116x हो गए, जाके बराबर में हो गए कि नहीं? x की वैल्यू निकाल लेंगे, 19, 18, 64, 00/116। देखो सवाल देख रहे हो आप, ये जरूर पता नहीं कहाँ को आविष्कार कर दिया हुए हमने, हाँ या ना? देख लो पहले जाए, देख लिया, समझ में आ गया? अब देखो तरीका अपना, नहीं मैं करा देता, देखो देखना लालो तेरे अच्छे से देखो, तो सवाल आपको मैंने अभी हाल बताया, हमारे पास एक पी होता है, एक आर होता है, एक टी होता है, एक एसआई होता है और एक अमाउंट होता है, यही होता है। देखते जाना ध्यान से, तुम ही आंसर दोगे भाई, हाल देखना इधर। आर दिया है कितना भाई साहब, कितने? तो ये हो जाएगा कितना, 16%। और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, तो बताओ जी कितना? जो डायरेक्ट ही निकल आओ कि नहीं, हाँ या ना? और जा की वैल्यू कितनी दी है मुझे बताओ, 19, 18, 64, हाँ या ना? 1%, परसेंट का मतलब क्या होता है भैया? 116/100 होता है कि नहीं? 100 ही होता है कि नहीं भैया? वैल्यू यही होती है कि नहीं? और मैं अगर यहां से एक की वैल्यू निकाल रहा हूं, एक की, तो 19, 18, 64, 100 ऊपर पहुंच जाएंगे और 116
नीचे जाएंगे, देख रहे हो आप। आओ और भयंकर बताएं तुम्हें, देखो चमत्कार तुम, इससे इसमें भाग दोगे? क्यों? हाँ, क्यों दंगे? इस पूरे के पूरे ऑप्शन में देखिए आप ध्यान से, बेहतरीन प्रकार से देखिए आप। तो इसके लास्ट में कितनी जीरो है? आंसर वो ही होगा जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, चल वही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनके भी आ रहे होंगे, यही आ रहे हैं कहा। आओ, तुम्हें एक डिजिटल सम सिखाया था, सिखाए थे, पास से देखो तुम। डिजिटल सम में आपको मैंने बताया था 9 आ जाए तो हम शून्य हटा ही देते हैं भाई। डिजिटल सम में देखो, डिजिटल सम करे 9 हट जाएगा, 8 और 1 9 हट जाएगा, हाँ या ना? क्यों सही यार? 6 4 और 1 कितने हो गए? 2 ऊपर, 2 का 1 मिनट 2, नीचे देखो 6 7 8, 2/8 हो गए, करेंगे तो कितना है? 1/4। नीचे हमें क्या लाना पड़ता है? जीरो लाना पड़ता है। ऐसा नंबर से इंटू करो नीचे जीरो हो जाए तो 7 का इंटू कर देंगे, 7 और 7, ऊपर 7 और जब 7 चौको 28, 8 और 2 10, वैल्यू कितनी आ गई? 1, ऊपर बचा है कितना? 7। नीचे की वैल्यू बटे में आ जाए तो नीचे की वैल्यू 1 कर देते हैं हम, एक किसी नंबर के मल्टीप्लाई से करते हैं। आ जाओ इधर देखो, 9 तो खत्म ही होगा, हाँ या ना? 6 7 8 9 ये खत्म हो गए, 8 जहां तो 8 आ रहा तो जो ऑप्शन खत्म। हमें चाहिए कितना? 7। देखो इधर, 5 4 9 खत्म, 6 और 6 12 और 1 3 और 1 खत्म, जा देखो 9 खत्म, 6 4 10 4 14 और 2 16 और 1 17, 7 और 1 8 खत्म, जा देखो 6 और 1 7, 7 और 5 12 और 4 6 और 1 वे कितने? आंसर सॉल्व की जरूरत ही नहीं, काटना पीटना खत्म ही होगा। तुम जितने में काटोगे ना, पहले सोचोगे जाए काट से काट लो तो आंसर दिए जाते हैं। तरीका देख रहे हैं कि आप देखिए ना, एडवांस पेपर में कहते हैं ना कि सर हमारा टाइम लग जाता है, अब आप इन चीजों में ध्यान ही नहीं देते, इनसे आंसर बिना करे से आ रहा है। तुम कह सर मैं भयंकर ही काट ले तू, जब चाकू मांग दे मैं तलवार निकाल लेती हूँ, जब तलवार चाहिए मैं एटम बम फोड़ देती हूँ सर, और जब एटम जब जरूरत पड़ता है मैं न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देता हूँ मैं। बस होने का है, वो बिना ही करे ला रहा हूँ आंसर। भाई पता है, पूरा देखा है कि यहाँ 2 जीरो है तो जहां डिवाइड करने पे लास्ट में पॉइंट में कहीं नहीं आ रहा आंसर, पॉइंट में कहीं नहीं आ रहा है, मतलब फुल डिवाइडेड हो रहा है, फुल डिवाइडेड हो रहा है तो जीरो में भाग जाएगा नहीं, 2 जीरो लास्ट में तो 2 जीरो तो मिलेंगे। चल भाई, समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो जिन्हें नहीं आया। वैसे ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, इधर सुनो, इधर सुन लियो करी पहले। नीचे भाग में लास्ट में कद है 6, और ऊपर कद है लास्ट में 6 वाली संख्या से नीचे अगर 6 और ऊपर 4 है तो भाग दे लो, लास्ट में 4 ही आता है। क्या आती है? 4 आती है, तो सारे के सारे नियम फॉलो, इसलिए देखो मानो बना के ही दो, इतना भी 4 ज्यादा मान दिया, हम 4 पर कम इकाई कर देंगे तो वाह बड़ी पहचान आ गई वहां से। तो 6 का विभाजित करने का जो नियम है उससे पता चलता है ये चीजें सारी की सारी। पल्ले पड़ा कि नहीं? अब आप बताइए, पेपर वालों जो सवाल बना के आपको लग रहा है सर बहुत कठिन मैथ आया था, कैलकुलेटिव मैथ था सर, कैलकुलेटिव। ये क्या है ना, बेहतरीन शब्द कैलकुलेटिव था सर, बहुत बेहतरीन, वहां में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है जहां में। आप बताइए, लेकिन जिन्हें पता नहीं है वो कैलकुलेशन ही कर रहा होगा बैठो बैठो। आपके रजिस्टर में भी और देखना चालू कर दें तो बेहतरीन कैलकुलेशन हो रही होगी। हाँ, बस अंतर इतना हो रहा हो, किसी ने 2 से डिवाइड किया होगा, किसी ने 4 से, किसी ने 6 से। हमको लाल आओ वन 12 13 से कर लो, हमको भयंकर लाल हो वन डायरेक्ट 116 से भाग दो, का भाई 116 टेबल आता है। लेकिन आप देखिए जिसके पास बेसिक बहुत बेहतरीन क्लियर है, उसने मेहनत करी है बेसिक पे, पर कर भी जरूरत ही ना पड़ी। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगला करें।
आओ करें, लाल हो जाओ, दिमाग लगा लो, आओ। एक निश्चित धनराशि को 22% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए लगाया जाता है। 3 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? 3.5 वर्ष होता है कि नहीं, है ना? ये निवेशित किया जाता है। यदि इसे बाय प्लस 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किया जाए, पहले कितनी रेट थी? बाय परसेंट, अब कितनी हो गई? बाय प्लस 4, मतलब 4% बढ़ गया। तो कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 4,452। 6 रुपए ज्यादा मिलते हैं कि नहीं? क्यों हाँ? क्यों हाँ? मतलब ये काय के बराबर हो जाएंगे? कितने साल में मिलते हैं ये रुपए ज्यादा? 3.5 में मिलते हैं कि नहीं? और रेट कितनी है? एक वर्ष में कितने परसेंट बढ़ रही? 4%। तो 3.5 वर्ष में कितने परसेंट हो जाएगी? 14%। 4 का इंटू कर दें इसमें हम, 4×5 = 20, 14% हो गया कि नहीं? 14% में 452 रुपये मिलते हैं कि नहीं? ये दिया है कि नहीं? पहले रेट कितनी थी? 22%। फिर कितनी हो गई? बाय प्लस 4% प्रति वर्ष। एक साल में कितनी बढ़ी? 4 ही बढ़ी कि नहीं? तो 3.5 साल में कितनी बढ़ी? कितनी बढ़ी भाई? 35 × 4, यही आगे करें। 3.5 × 4 में कितना, मतलब 14 हो गए। क्या आपको समझ में आया? कितने रुपये मिले भाई? ये 23 साल में मिले ना, 3.5 साल में, मतलब 14% इसके बराबर हो गए कि नहीं? तो 1% काय के बराबर होंगे बताइए? 452, 4452/14 होगा कि नहीं? क्यों हाँ? हम जानते प्रिंसिपल ज्ञात करना, और प्रिंसिपल 100% के बराबर माना है। हम हमेशा 100% के बराबर होता है, तो 100% काय के बराबर हो जाएगा बताइए? 452, 4452/14 इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं? आओ हाँ, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आओ काटते। 14×3 = 42, कितने बचे? 2। 14 एकम 14, कितने बच्चे बताओ? क्यों जल्दी? 14 × 112 कितना? 31। दिया है क्या? चलो ये समझ में आया? क्या आपको ये 14 समझ में आया? आप इसे देखिए, ये कितना दिया है? ये कितना दिया है? ये इससे कितना ज्यादा है? और रुपया कितने ज्यादा हो रहे हैं? ये ज्यादा हो रहे हैं ना। पर ये 4% एक वर्ष का है कि नहीं है? एक वर्ष में बाय प्लस 4 हो रही है, तो 3.5 में कितनी हो जाएगी? 14। पहले पढ़ा जो मैं बता रहा हूँ, इधर क्या दो हाँ, सही में कि नहीं? किस किस को समझ में आ गया? हाथ ऊपर करना। तो समझ में आ गया? किसी क्या समझ में नहीं आया ये और बताना। कहां से आ गए? यही तो बात थी, यही लगेगी हम पूछे जब से। परसेंट बाय परसेंट पे लगाए थे पैसा, फिर मैंने कितने पे लगा दे? देखो इधर, उसने पहले रुपए लगाए थे बाय परसेंट पे, कितने पे? फिर इसे लगा दिए उसने बाय प्लस 4% पे। इस पे ही लगाए थे कि नहीं? मुझे बताओ कितने परसेंट ज्यादा पे लगा दिए? 4% पे लगाए। एक साल में परसेंट कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। तो ये 3.5 साल में कितना बढ़ा? 4×5 = 20, 4×13 = 14, 14.0 या 14 ही कह देंगे कि नहीं? हाँ या ना? और इतने बढ़ाने पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, यदि बाय प्लस 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है तो 44 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ये अधिक ब्याज प्राप्त हुआ है वो इसके कारण हुआ है ना, इस 4 के कारण। हाँ है ना? क्यों हाँ? तो 4 के कारण मतलब 14 के कारण हुआ है क्या? ये कितना दिया? 44 दिया कि नहीं? हाँ है ना? तो 1% या 1 काय के बराबर हो जाएगा 44/14 के। हम जानते हैं, हम प्रिंसिपल को मैंने आपको पहले ही बता दिया। 100 मानते हैं कि नहीं मानते? 100% ही मानते हैं। तो 100% काय के बराबर? 1% तो इसके बराबर, तो 100% के लिए 100 का इंटू कर देंगे इसमें। तो बोला था कितना आ जाएगा? 36,800। समझ में आया कि नहीं आया? इधर समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? सवाल समझ में आए? क्लियर हुआ कि नहीं? ये तो नहीं हुआ। देखिए फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं पढ़ना है आप बेसिक को एक बार और क्लियर कर लेना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए आप।
जो मैंने अभी बेसिक समझाया था ना आपको। देखिए मैं आज पढ़ा रहा हूं कैसे, कि जैसे पहली बार पढ़ा रहा हूं। अब क्लास में कोई आज ही आया हो मैथ पढ़ने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आज उनकी पहली क्लास है ना। तो मुझे ये मतलब ही नहीं है क्लास में कौन कितने दिनों से पढ़ रहा है। और मैं आप वास्तविकता मानिए, जो जिनने भी पढ़ लिया होगा, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ऐसा मैंने पहले नहीं पढ़ाया, ये मुझे पता है। पहले जब पढ़ाया होगा तो एक नए तरीके से पढ़ाया होगा, आज पढ़ाने का तरीका पूरी वैसे भी नया है। पहले कराए थे तो पहले फॉर्मूला लिख देता था मैं, जहां से करेंगे सबरे सवाल, जाके अलावा फॉर्मूला नहीं ला रहे, आज बिना ही फॉर्मूला के कर रहे हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अब सवाल भी तो एडवांस हो गए होंगे, अब पहले जैसे सवाल तो नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप घर जाके इसे, अगर वीडियो डल जाए आज, डल जाएगी, तो आप बेसिक को जितनी बार देख सको उतनी बार देखो, और जो आप समझ सको उसे समझो, और खुद रजिस्टर पे उसे सॉल्व करो, क्या समझाया है हमें। अगर वो बेसिक आपको समझ में आ गए आपकी भाषा में, सवाल आपसे बन जाएगा। दोबारा कर लेना सवालों को, क्या है, वीडियो रोको सवाल करो। समझ में आएगा? देखो किसी चीज, मैथ में किसी भी सब्जेक्ट में चीज सॉल्व होती है काय से? बेसिक से। जिसका बेस कमजोर है, मान लीजिए कि आपको ये 3 सवाल समझ में आ गए, मुझे पता है जिन्हें कम समझ में आया उनसे चौथा सवाल नहीं बनेगा, और जिन्हें बेसिक समझ में आ गया उनसे चौथा बन जाएगा। आज ही क्लास स्टार्ट किए, फिर आज ही में कुछ के आंसर आ रहा है और कुछ के नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उन्हें पहले पढ़ा दिया था, नए में भी तो आ रहा है कुछ लोगों के। सीधा सा मतलब है कि उनका बेसिक क्लियर नहीं हुआ जो मैंने समझाया, वे पूछ नहीं पाए, या शायद उन्हें कोई डाउट बन नहीं पाया। वो डाउट बनेगा, किसी को बन जाता है एक बार में ही, किसी को बनता है और वो खुद ही सॉल्व कर लेता है, और जिसका नहीं बन रहा है वो दोबारा से वीडियो को देखना। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर सारी की सारी चीजों को पे खुद पे करके देखना। उसके बाद भी लास्ट तक आपको कोई समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, और मैं से अगर आ जाएगा समझ में, क्योंकि पूरी चीज सॉल्व करी हुई है, तो ये गारंटी है 3 सवाल तुम अपने आप कर दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? करके देख लेना। चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं आपको, अगर सिंपल इंटरेस्ट में पकड़ नहीं बनी तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। तो एक चैप्टर हाथ से गया तो 2 चैप्टर जाएंगे सीधे आपके हाथ से। और आप जानते हैं ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जिसमें इन दोनों चैप्टर में सवाल ना आता हो, चाहे सरल हो चैप्टर पेपर, चाहे कठिन हो। तो जिन्हें आलस आ रहा हो कि कौन क्या करे, हम तो कर लेंगे ऐसे ही, तो ध्यान रखना 2 चैप्टर के सवाल पेपर में छोड़ के आएंगे। और सवाल कैसे आ रहे हैं, पहले ही सवाल से आपने अंदाजा लगा लिया होगा, सवाल इसी लेवल से ऊपर बढ़ेंगे। थोड़ा एक आध दिन का पूरा और बेसिक करा देंगे सवालों को, बाकी आप देख रहे हैं अपन एडवांस की ओर बढ़ते हैं हमेशा। अब आपके ऊपर है, समझा दिया मैंने। मिलते हैं ब्रेक के बाद।